तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। फजाओं में नवरात्रा, ईद और बैसाखी के त्योहारों की महक और इन बड़े दिनों की मिठास को बढ़ाता आपका अपना जेके बैंक हर पल हर दम आपके साथ। आज 14 अप्रैल इतवार अपने हफ्तावार ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी के ताज़ा शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्ब मामूल इदारिया से। दोस्तों, त्यौहार खुशियों के इजहार का एक इज्तिमाई तरीका है, जहां हम मुख्तलिफ इलाकाई, मजहबी और कौमी एतबार से बड़े और ख़ास माने जाने वाले दिन बड़ी अक़ीदत, मसरत और जोश खरोश से मनाते हैं और बग़ैर किसी रंग व नस्ल या मजहबी इम्तियाज़ के मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर उन्हें दोगुना करते हैं। एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबादियाँ देना, ख्वाह फ़ोन पर बात करके, वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर अपने अपनों के बीच रूबरू होकर उन ख़ास दिनों को मनाते हैं। भाग दौड़ वाली इस दुनिया में जहां सब आपाधापी में मगन है, वहीं ये बड़े दिन हमें ये याद दहानी कराते हैं कि अव्वलन हम सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं और सिर्फ ऊपर वाले को याद करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। मज़ाहिब का एहतराम हमारे आईन का एक अहम जुज़ है और कुदरत भी हमें बार बार ये याद दहानी कराती है कि हमारी खुशियाँ और गम सांझे हैं। इसलिए समाजी और मजहबी भाईचारा तरक्की का ज़ामिन है। पिछले दिनों हमने गुड फ्राइडे मनाई। गुज़श्ता हफ्ते पहले नवरात्रा, फिर ईद उल फित्र और फिर बैसाखी का त्यौहार मनाया गया और अगले दिनों में बुध पूर्णिमा का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। कुदरत ने हमारी सांझी खुशियों की खातिर इतने त्योहारों का इंतज़ाम किया, तो हम पर भी लाजिम है कि हम कुदरत के इस निज़ाम को समझें और एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम लाजिम बनाएं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर खुशियाँ बांटें। ये देश तभी तरक्की करेगा जब हम आपसी इख्तिलाफात और दूरियों को मिटाकर मिल बैठें, ये सोचें और समझें कि देश कैसे आगे बढ़ेगा और उसमें हमारा क्या योगदान होगा। दोस्तों, नवरात्रा चल रहे हैं और जेके बैंक हमेशा की तरह आपकी साधना और श्रद्धा के इन पलों को यादगार बनाने की खातिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और माता वैष्णो देवी भवन में खास तौर से श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहता है, जिनकी सुविधाओं के लिए जेके बैंक विशेष व्यवस्थाएं करता है। चढ़ावे और दान के लिए, फ्रेश करेंसी नोट्स के एक्सचेंज के लिए स्पेशल काउंटर का बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने श्री माता वैष्णो देवी स्थापन के सीईओ अंशुल गर्ग के साथ मिलकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जेके बैंक के जोनल हेड उधमपुर राजेश गुप्ता, भवन के एसडीएम विकास आनंद, तहसीलदार मुकेश थापा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा किए गए इंतजामात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोर्ड को बधाई दी, जो देश के कोने कोने से आने वाले लोगों के दर्शन को उनके लिए आसान और यादगार बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ब्रांच भवन के स्थापन से ही यहां काम कर रही है और हमारे डेडिकेटेड ऑफिशियल्स यहां आने वाले लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। इससे कबल भवन स्थित हमारी ब्रांच में आयोजित विशेष पूजा में एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने भाग लिया। बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने बैंक के जरिए किए गए इंतजामात के लिए बैंक का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ईद उल फित्र पिछले हफ्ते मजहबी जोश और अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जो माह रमज़ान के रोज़ों के इख्तिताम के सिलसिले में शुक्राने के तौर मनाई जाती है। इसे रमज़ान ईद, छोटी ईद या सेवइयों वाली ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर बच्चों की खुशियां देखते बनती हैं। नए कपड़े, नए पकवान और ईदी के तकाजे उनकी मासूमियत में चार चांद लगा देते हैं। साल हर साल से जम्मू कश्मीर बैंक आपकी ईदों को बेहतर तौर मनाने के हवाले से अहम रोल अदा करता आया है। ख्वाह वो नए करारे नोट हों या नकद पैसे का आसान लेन देन, हम हमेशा आपकी तवक्कुआत पर खरा उतरे हैं। बदलते वक्त के साथ साथ हमारी बैंकिंग के तरीके भी बदल गए हैं और आपकी हर दिल अजीज बैंकिंग ऐप एमपे डिलाइट प्लस की सूरत में जेके बैंक ने बैंक को आपकी जेब तक लाया है। आप महज एक क्लिक से बेशतर बैंकिंग प्रोसेसेस को आसानी से अंजाम दे पा रहे हैं। गुज़िश्ता
गुज़िश्ता सालों इस ऐप में जरा सी भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो हाहाकार मच जाती थी, लेकिन बैंक की मौजूदा इंतजामिया ने MD व CEO बलदेव प्रकाश की सरपरस्ती में इस ऐप को अपग्रेड किया और स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स से लैस किया। तभी तो इस बार ईद से पहले 5 दिनों में बैंक ने 5 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 11,000 करोड़ रुपए से भी जायद रकूमात की मुंतकली का तारीख साज हदफ हासिल कर लिया। MP डिलाइट प्लस ने 8 अप्रैल को एक दिन में 1000 करोड़ से भी जायद की ट्रांजैक्शंस का नया रिकॉर्ड कायम किया। बगैर किसी खलल के ये सारा मामला तय पाया और लोगों ने बैंक की काफी तारीफ की। बैंक की IT टीम पूरी शिद्दत से काम पर लगी हुई थी ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। JK बैंक आपके भरोसे पर खरा उतरता आया है और अब जबकि सारे प्रोसेसेस डिजिटाइज हो रहे हैं, हम पहले से भी ज्यादा मोहतात और हसास तरीके से काम कर रहे हैं ताकि हमारे साथ जुड़ने वाला हर शख्स फख्र से ये कह सके कि मैं JK बैंक का कस्टमर हूँ। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ बैंकिंग और फाइनेंस की सूरतें भी बदल रही हैं और नए दौर के नए तकाज़ों को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने एक नई तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसे सप्लाई चेन फाइनेंस या चैनल फाइनेंस या इन्वेंट्री फंडिंग कहा जाता है। इस लोन प्रोडक्ट के बारे में तफसीलन जानने के लिए आज हमने मदऊ किया है श्री आशुतोष सरीन जी को, जो कि जनरल मैनेजर क्रेडिट हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। सरीन जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए भी और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने कस्टमर्स हैं उनके साथ रूबरू हो सकूं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि ये सप्लाई चेन फाइनेंस या जिसे हम इन्वेंट्री फंडिंग कहते हैं, है क्या ये? सप्लाई चेन जो है, इन्वेंट्री फंडिंग, इन्वेंट्री डिस्काउंटिंग, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। ये एक माध्यम है, जैसे हम वर्किंग कैपिटल लिमिट्स देते हैं, ये एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है, पर इसमें जो फंडिंग है वो इनवॉइस टू इनवॉइस फंडिंग है। और मुख्तलिफ जो शोबे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, व्हीकल जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कमर्शियल गाड़ियां भी हैं, वो कंपनीज, FMCG, ऑयल कंपनीज, फार्मा कंपनीज, कुछ भी, और उसमें जो भी हमारे डीलर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं इन कंपनीज के, वो ये फैसिलिटी ले सकते हैं अपने बैंक से। कुछ कंपनीज जो हैं जिनको हम OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं FMCG में मैं बोलूँगा, उनका एक टॉप लेवल पे बैंकों के साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ एक MOU होता है, टाई अप होता है, जिसके तहत वो अपने डीलर्स को, ऑथराइज्ड डीलर्स को जी अनेबल करते हैं कि वो उस बैंक के साथ जिसके साथ टाई अप हो गया है वहाँ से वो चैनल फाइनेंसिंग ले सके। तो ये तो हुई बात कि सप्लाई चेन फाइनेंस है क्या और कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फाइनेंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला, इसमें एक टाई अप रहेगा, वो एंकर टाई अप हो गया जो टॉप लेवल पे है। उसके बाद कोई भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जुड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे जो FMCG सेक्टर है उसमें तो कंपनियों के नाम गिनने ही होंगे, ब्रिटानिया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ITC है, हिंदुस्तान लीवर है, बहुत से हैं उनके डीलर्स जो हैं सभी के। फिर फार्मा कंपनीज हैं, फिर आपके ऑयल कंपनीज हैं, IOCL है, HPCL है, BPCL है, उनके पेट्रोल पंप वाले डीलर्स जो हैं उन सबको ये फैसिलिटी जो है ये मिल सकती है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी हाल ही में ये फैसिलिटी जो है इसको ऑटोमेशन करके एक इसका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वो तैयार किया है, जिसमें डीलर अपने घर बैठे इसकी इनवॉइस रेज करके और पेमेंट अपने मैन्युफैक्चरर को भेज सकता है। तो मतलब सुविधाएं हैं। अब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो कन्वेंशनली हम वर्किंग कैपिटल लेते हैं या जिन्हें हम CC अकाउंट्स वगैरह कहते हैं, तो उनमें एक मखसूस इंटरेस्ट रेट रहता है। चैनल फाइनेंसिंग के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है और मार्जिन क्या है और सिक्योरिटी क्या है? वाजिब और बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें सबसे पहले आता है मार्जिन। अगर कोई भी फाइनेंस लेना है तो उसमें कुछ अपना पैसा डालना पड़ता है, जिसको बैंक मार्जिन मनी कहता है। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इसमें हमने मार्जिन 0 मार्जिन है। जितने की इनवॉइस रेज की, पूरा पैसा जो है वो सप्लायर को चला जाएगा और वो सारा बैंक से आएगा जी। अपना पैसा 0 मार्जिन है। इंटरेस्ट रेट की आप बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक
मैकेनिज़्म होता है हमारा इंटरनल रेटिंग मैकेनिज़्म, तो उसमें 1 से 10 तक की रेटिंग है। 15 लाख से ऊपर वाले लिमिट्स जितनी भी हैं जी, उनमें वो रेटिंग मैंडेटरी है, और उसमें जितनी रेटिंग ऊपर होगी वो रेटिंग के कारण आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है जी। इसमें हमने रेटिंग तो करनी है पर इंटरेस्ट रेट रेटिंग के साथ नहीं रखा है। जो हमारा रिपो लिंक्ड रेट है RRLR जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें सिर्फ 50 पैसे का मार्जिन और डाल के ये हमने इसमें इंटरेस्ट रेट वो आज की डेट में जो है वो 9.95% है। 9.95%। सिक्योरिटी जो है वो 25% रखी है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी तो मैंने पैसा ही मैंने दे दिया है तो वो मेरा चार्ज तो आएगा ही आएगा। कोलेटरल 25% रखी है। तो इसमें एक फीचर और भी है, हमने इसमें जो डिस्काउंटिंग का पीरियड रखा है वो 90 दिन और 15 दिन ग्रेस पीरियड। सलीम सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के द्वारा जो डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर है, वो कितना फाइनेंस हासिल कर सकता है? जो हमारी जम्मू कश्मीर बैंक की हमने स्कीम अभी लॉन्च की थी पीछे, उसमें हमने प्रोविजन रखा है कि स्टार्ट जो है वो 25 लाख मिनिमम 25 है, लिमिट सैंक्शन होनी चाहिए, और अपर लिमिट मैक्सिमम कोई ऐसा हमने क्राइटेरिया कैप नहीं रखा। स्काई इज द लिमिट। जितना काम आप करना चाहते हैं बैंक आपके साथ खड़ा है। और साथ में मैं एक बात बता देता हूं जी कि लिमिट सैंक्शन होने के बाद मैंने जैसे बोला कि इनवॉइस टू इनवॉइस इसमें डिस्काउंटिंग है जी, तो इनवॉइस के लिए वो 25 लाख की सीमा नहीं है, उसमें कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। कुछ भी जो इनवॉइस उसमें रेज हो रही है वो पूरी की पूरी डिस्काउंट होके पैसा जाएगा विदाउट एनी मार्जिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अवर कस्टमर। सलीम सर, J&K बैंक में आप क्रेडिट हेड हैं, तो आपका अनुभव जो है उसके नज़र से अगर आप देखें तो ये जो चैनल फाइनेंसिंग है इसको आप डीलर्स के लिए इसमें आप क्या क्या फ़ायदे देख रहे हैं? चंद फायदे जो है जी, वो मुख्य गिनाना चाहूँगा जी। सबसे पहला है मार्जिन नहीं है कोई जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट है, रेटिंग के साथ लिंक्ड नहीं है। सिक्योरिटी में जो है वो भी एक फ़ायदा है, हमने 25% ही सिक्योरिटी रखी है। और सबसे उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसमें समय का कोई बैरियर नहीं है, 24/7 अवेलेबल है ये। हमारे डीलर जो इस पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं जी जी, दिन में भूल गया कि मुझे पैसा भेजना था, या ऐसी सिचुएशन हो गई कि शाम को 8 बजे फ़ोन आ गया जो सप्लायर है कि ये स्कीम आ गई है, आप अभी अगर पैसा भेजोगे तो आपको इतना डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वो समय सीमा के पार जो है वो पैसा कभी भी भेज सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो बेनिफिट्स होने के बाद इसमें जो हमारे ग्राहक हैं उनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा, और अगर वो चाहें तो जो उनका आम कंज्यूमर क्लाइंट है उसको वो थोड़ा सा अगर पास ऑन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव एन एज फॉर देम टू इंक्रीज देयर बिजनेस। सलीम सर, इस अहम विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आशा है कि जो हमारे सामीन हैं उन्हें इस बातचीत से काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पे आज बोलने के लिए बुलाया, और मैं एक अहम हमारी स्कीम जो है उसके बारे में मैं अपने कस्टमर्स के साथ और अपने सुनने वालों के साथ मैं बोल सका। मेरी ख्वाहिश यही है कि इसमें जितने हमारे कस्टमर्स हैं जो मैंने सेक्टर्स बोले वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपना बिजनेस बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे जेके बैंक के साथ जुड़े इंश्योरेंस पार्टनर्स की तादाद पूछी थी। इस सवाल का सही जवाब है 6। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, और कुरानंदाजी के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से बोगुंड कुलगाम के गुलाम मोहम्मद डार, जम्मू डिवीजन से तालाब टिल्लू के रवि राजदान, और लद्दाख से लेह के स्टैनजिन कुंजल। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल, और इनामी सवाल से कबल हमारी वही गुजारिश की जब आप हमें मेल करें तो अपना नाम, पता, अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको बताना होगा कि गुज़श्ता दिनों J&K बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप M-Paid Lite Plus ने ट्रांजैक्शंस का कौन सा तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। आपके ऑप्शंस हैं एक दिन में 500 करोड़, 800 करोड़ या 1000 करोड़। आपके जवाबात हमें 20 अप्रैल 2024
शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल पता है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।